हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का लेसन 10। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? ऑप्शन ए दहेज में, बी कर में, सी व्यापार में, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो 1662 ईस्वी में अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने बम्बई दे दिया था दहेज में। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, बी अवध, सी गोलकुंडा, डी बिदर। देखिए जो सुनहरा फरमान है वो गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा सी गोलकुंडा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कर्नवालिस, बी डलहौजी, सी विलियम जोन्स, डी वारेन हेस्टिंगस। देखिए जो एशियाटिक सोसाइटी है उसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। आंसर हो जाएगा सी विलियम जोन्स। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी कर्नवालिस, डी लॉर्ड वेसेसली। देखिए जो बंगाल टाइगर है वो लॉर्ड वेसेसली को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड वेसेसली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सहायक संधि का प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए डलहौजी, बी लॉर्ड वेसेसली, सी कर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। देखिए जो सहायक संधि है उसके प्रणेता लॉर्ड वेसेसली ही थे। आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड वेसेसली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर्नवालिस कोड बना ऑप्शन ए 1675 ईस्वी में, बी 1793 ईस्वी में, सी 1797 ईस्वी में, डी 1805 ईस्वी में। देखिए जो कर्नवालिस कोड बना था 1793 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी 1793। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1832 ईस्वी में, बी 1841 ईस्वी में, सी 1851 ईस्वी में, डी 1853 ईस्वी में। देखिए जो संथाल विद्रोह है वो 1853 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1515 ईस्वी में, बी 1512 ईस्वी में, सी 1510 ईस्वी में, डी 1509 ईस्वी में। देखिए जो पुर्तगाली थे वो गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। आंसर हो जाएगा सी 1510 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंगस, बी लॉर्ड क्लाइव, सी वेलेस जली, डी वेंडी। देखिए जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंगस। आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंगस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। ऑप्शन ए कैनिंग के समय में, बी वारेन हेस्टिंगस के समय, सी क्लाइव के समय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो क्लाइव के समय में स्थापित हुई थी। आंसर हो जाएगा सी क्लाइव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नवालिस, बी लॉर्ड वेसेसली, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त है वो शुरू करने का श्रेय जो है लॉर्ड कर्नवालिस को जाता है। आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था बंगाल और बिहार में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1785, बी 1773, सी 1771, डी 1757। देखिए जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। आंसर हो जाएगा बी 1773। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अस्थायी बंदोबस्त का जनक था? ऑप्शन ए मार्टिन वर्ड, बी मुनरो, सी कर्नवालिस, डी जानसूर। देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त है उसके जनक कर्नवालिस थे। लॉर्ड कर्नवालिस ने यह अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जितने भी क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था इस सबसे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टच करता है एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान से याद कीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? यानी अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त।
यह कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1790 में, बी 1793 में, सी 1792 में, डी 1805 में। देखिए जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा बी 1793। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन ए बम्बई, बी पंजाब, सी बंगाल, डी इनमें कोई नहीं। देखिए जो अस्थाई बंदोबस्त है वो बंगाल में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा सी बंगाल और बिहार। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? ऑप्शन ए जमींदार, बी ब्रिटिश सरकार, सी किसान, डी इनमें कोई नहीं। देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें जो ज़मीन का मालिक था वो किसान था, भूमि का स्वामी किसान होता था। आंसर हो जाएगा सी। देखिए जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन पूरे कन्फ्यूजन को दूर करके यह क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? ऑप्शन ए 15%, बी 51%, सी 30% और डी 50%। देखिए जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो 51% भूमि भाग पर लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा बी 51%। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच, डी फ्रांसीसी। देखिए जो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे वो पुर्तगाली थे। आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाली। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? ऑप्शन ए 11वीं रिपोर्ट, बी 21वीं रिपोर्ट, सी 5वीं रिपोर्ट, डी कोई नहीं। देखिए जो 5वीं रिपोर्ट थी उसका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, बी 1665, सी 1610, डी 1615। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों में किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए गौड़, बी संथाल, सी कोल, डी हम्मार। देखिए जो फ्रांसीसी बुकनान था इसके विवरण में संथाल जो जाति है उसी का विवरण मिलता है। आंसर हो जाएगा बी संथाल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, बी 1772 ईस्वी में, सी 1774 ईस्वी में, डी 1775 ईस्वी में। देखिए जो द्वैत शासन था वो वारेन हेस्टिंग्स यानी कब समाप्त किया हुआ था? यानी कि 1772 ईस्वी में समाप्त हो गया था। आंसर हो जाएगा बी 1772 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन ए सूरत में, बी हगली में, सी कलकत्ता में, डी आगरा में। देखिए जो अंग्रेज थे भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ए सूरत। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स ने, बी कॉर्नवालिस ने, सी बेंटिक ने, डी डलहौजी ने। यानी कि डाक टिकट जब जारी हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी, ऑप्शन डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? ऑप्शन ए 1852 में, बी 1853 में, सी 1854 में, डी 1855 में। देखिए जो डलहौजी था वो विधवा विवाह को मान्यता 1855 ईस्वी में दिया था। आंसर हो जाएगा डी 1855। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फ्रांसीसी बुकनान कौन था? ऑप्शन ए सैनिक, बी गायक, सी अभियंता, डी सर्वेक्षक। देखिए जो फ्रांसीसी बुकानन था वो सर्वेक्षक था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। ऑप्शन ए कैनिंग के समय, बी विलियम बेंटिक के समय, सी कॉर्नवालिस के समय, डी लॉर्ड डलहौजी के समय। देखिए जो अवध जो था अंग्रेजी समाज में जब विलय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे। आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड डलहौजी के समय में उसको विलय किया गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में, बी 1869 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। देखिए जो सुएज नहर है वो व्यापार के लिए 1869 ईस्वी में खोली गई थी। आंसर हो जाएगा बी 1869 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
दामिन इको क्या था? ऑप्शन ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके सेंटर ऑफ एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का 2020, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दामिन इको क्या है? ऑप्शन ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें कोई नहीं। तो देखिए जो दामिन इको है वो भूभाग का एक नाम था, आंसर हो जाएगा ए धामी भूभाग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, यानी कि आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मुंडा विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए सिद्धू एम कानू, बी सेवरम, सी बिरसा मुंडा, डी चित्तर सिंह। देखिए जो मुंडा विद्रोह था उसके नेता बिरसा मुंडा थे, आंसर हो जाएगा सी, इन्हीं के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दक्कन विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1875 में, बी 1880 में, सी 1885 में, डी 1890 में। देखिए जो दक्कन विद्रोह है वो 1875 ईस्वी में हुआ था, आंसर हो जाएगा ए 1875 ईस्वी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, बी रीड, सी मुनरो, डी बुकानन। देखिए जो महलवारी व्यवस्था है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था, आंसर हो जाएगा ए मार्टिन बर्ड। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड, बी बुकानन, सी मुनरो एम रीड, डी सभी। देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थे उसके जनक कौन थे? मुनरो एम रीड, कैप्टन मुनरो जो थे वहीं इसके नेता थे, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन ए आसफउद्दौला, बी सआदत अली, सी नसरुद्दीन हैदर, डी वाजिद अली शाह। देखिए जो अवध का अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह, आंसर हो जाएगा डी वाजिद अली शाह। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए डलहौजी, बी बेंटिक, सी रिपन, डी करजन। देखिए जो वैज्ञानिक जनगणना थी भारत में सर्वप्रथम रिपन के काल में हुई थी, शासनकाल में, आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड रिपन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू एम कान्हू, बी गोमधर कुंवर, सी चित्तर सिंह, डी इनमें कोई नहीं। देखिए जो संथाल विद्रोह था उसके नेता सिद्धू एम कान्हू थे, आंसर हो जाएगा ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू, बी चित्तर सिंह, सी गोमधर कुंवर, सी बिरसा मुंडा। देखिए जो उलगुलान विद्रोह था उसके नेता बिरसा मुंडा थे, आंसर हो जाएगा डी, एक मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह दोनों के नेता बिरसा मुंडा थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था? ऑप्शन ए 1838 से 1905, बी 1738 से 1805, सी 1638 से 1705, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो चार्ल्स कॉर्नवालिस था उसका जीवन काल 1738 से 1805 तक था, आंसर हो जाएगा बी 1738 से 1805। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, आमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? ऑप्शन ए दीवान, बी जमींदार, सी कोतवाल, डी मनसबदार। देखिए जो आमला था वो जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था, आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, महाराज मेहताब चंद का जीवन काल था? ऑप्शन ए 1820 से 1879, बी 1920 से 1939, सी 1720 से 1799, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो महाराजा मेहताब चंद थे उनका जीवन का 1820 से 1879 तक था, आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 19, डी 29। देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त था वो 19% भूमि पर लागू था, आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? ए सीढ़ीदार खेती, बी झूम खेती, सी मौसमी खेती, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पहाड़ी लोग थे वो झूम खेती करते थे, आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना है,
मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।